प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पुणे की तरफ से मैं भाई दिनेश साले आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं फिर से एक बार आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे जीवन में ख्यालात आते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं जिन्हें प्रभु नहीं पता था, जो विधर्मी थे। मैं भी पहले विधर्मी था, मुझे प्रभु यीशु का नाम पता चला। ऐसे बहुत सारे लोग प्रभु की तरफ आते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि प्रभु यीशु कैसा है। वो सबसे प्यार करता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी गोत्र का हो, परमेश्वर हो, प्रभु यीशु उससे प्यार करता है। हमने बहुत टाइम ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, पर ऐसा कुछ तो उनके जीवन में हो जाता है या कुछ समस्या आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो फिर से टर्निंग बैक कर जाते हैं, वो प्रभु यीशु को छोड़ जाते हैं। वो सब भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु ने उनके जीवन में क्या काम किया था, कैसे उनके जीवन में मिरेकल किया था, कैसे उनको चंगाई दी थी, कैसे उनको छुटकारा दिया था, कैसे उनको शांति दी थी, कैसे उनके जीवन चेंज कर दिया था, कैसे उनकी फैमिली चेंज की थी। वो सारे लोग वो सारी चीजें भूल जाते हैं। मैं आज इसी टॉपिक से आपसे बात करूंगा। बाइबल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पे परमेश्वर को लोगों ने छोड़ा, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। यदि हमने परमेश्वर की नहीं सुनी या परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हमने नहीं समझा, उसके मुताबिक हमने चले, तो क्या हो सकता है या परमेश्वर क्या कर सकता है, बाइबल में मैं बताऊंगा। मैं अपने मन की नहीं बात बताऊंगा, बाइबल के रेफरेंस से बताऊंगा। वो पढ़ना पड़ेगा निर्गमन, इसका 4 चैप्टर से 12 चैप्टर तक यदि पढ़ा तो आपको वहां पे समझ में आ जाता है कि परमेश्वर ने मूसा को उसके कार्य के लिए चुना। जब मिस्र में जो इब्री लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, वो रहते थे, पर इब्री लोगों को मिस्र लोग ने बहुत तकलीफ दी। जो फिरौन था उन्होंने बहुत तकलीफ दी, समस्या में थे, उनको प्रॉब्लम दिए, बहुत सारी चीजें हो गई और उनकी हमने पीड़ा देखी तो बहुत सारे परमेश्वर तक उनकी पीड़ा पहुंची। तो परमेश्वर ने सोचा कि मुझे ये मिस्र से मेरे लोगों को निकालना है, उनको अपने देश में लेकर जाना है। इसलिए उसने मूसा को चूज किया और मूसा से उसने बात की कि मूसा, तुझे इस लोगों को निकालने के लिए फिरौन के पास जाना है और उसको बताना है कि परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को, इब्री लोगों को छोड़ दे और उनको अपनी परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए उसके पास जाने दे। पर परमेश्वर का वचन कहता है मूसा डर गया कि वो बोला कि फिरौन मेरे क्यों सुनेगा, यदि मैंने बताया भी कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, वो मुझ पे विश्वास क्यों रखेगा। और परमेश्वर ने चाहा कि परमेश्वर ने बोला कि ठीक है, फिरौन को लगता है कि तुझे विश्वास नहीं रखेगा, फिर उसने मान लिया। तो फिर परमेश्वर ने उसको 3 चीजें दी। वो बोला कि तू फिरौन के पास जा, उसे ये 3 चीजें, 3 मिराकल करके दिखा, तो फिरौन तुझ पे विश्वास रखेगा। परमेश्वर ने उसको बोला कि ये हारून की जो लकड़ी है, जो हारून उसके साथ भी भेजा, हारून की लकड़ी दी और उसको बोला कि वो लकड़ी जमीन पे डाल दे तो वो सांप बन जाएगी, और फिर से उसके पूंछ को पकड़ा तो वो लकड़ी बन जाएगी। ये मिराकल तू करके दिखा। दूसरी चीज बोली कि उसका दाहिना हाथ अपने छाती पे रख दे और इमीडिएटली वो हाथ पूरा व्हाइट हो जाएगा, बर्फ की तरह, और घोड़ों की तरह वो दिखेगा। और फिर से वो हाथ निकाला और फिर से रखने के बाद वो जैसा था वैसा हो जाएगा। फिर भी तो क्या करना, तो जो नदी का पानी है वो लेकर जमीन पर डाल देना, तो उसका क्या खून बन जाएगा। ये सारी चीजें तू वो हारून को, फिरौन को दिखा, तब जाके वो अपने लोगों को छुड़ाएगा। और मूसा ने परमेश्वर की मान ली और वो फिरौन के पास चला गया, उसके साथ हारून भी था और उसने परमेश्वर की वाणी से बताया कि परमेश्वर चाहता है कि तू मिस्र से इस लोगों को छोड़ दे, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, हमें परमेश्वर ने बताया है कि हमें जाना है। पर फिरौन ने नहीं माना, उसका हृदय फिर से उसने कठिन कर दिया, उसने परमेश्वर की नहीं सुनी। उसने उल्टा एक काम किया कि जो मिराकल इसने करके दिखाए तीनों, तो उस जमाने के जादूगर थे, उसने उस जादूगर को बुलाया और फिर से वो जादूगर ने भी ये मिराकल करके दिखाए जो परमेश्वर के सेवक ने करके दी। तो फिरौन बोला कि मैं ये लोगों को नहीं छोड़ूंगा, आप चले जाओ। तो वहां से वो फिर से चले जाते हैं और परमेश्वर का वो फिरौन नहीं सुनता है। आगे यदि आप वचन सुनोगे तो वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर खुद चाहता था कि फिरौन का जो हार्ट है वो कठिन हो जाए, क्योंकि परमेश्वर को बहुत सारे ऐसे मिरेकल करने थे, मिस्र के लोगों को बताना था, इब्री लोगों को बताना था कि मैं परमेश्वर हूँ। आगे जाके यदि आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने उसके बाद फिरौन पे बहुत समस्या भेजी। इतनी सारी समस्या भेजी कि बाइबल में इतनी ज्यादा समस्या कभी भी नहीं भेजी गई थी। परमेश्वर ने इतनी समस्या भेजी, फिर भी फिरौन ने परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखा। वो शुरुआत में कहता था हाँ, समस्या जाने तक हाँ करता था परमेश्वर, और वो समस्या चली गई तो फिर से वो फेर जाता था। मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने क्या क्या समस्या भेजी थी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यदि परमेश्वर के हम नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी को हम नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के जो इच्छा है उसको हम नहीं समझते हैं, हम हमारे मन की करते हैं, परमेश्वर को हम डिनाई करते हैं, तो परमेश्वर क्या कर सकता है। क्योंकि वो कल भी जो परमेश्वर, वो आज भी परमेश्वर, वो आने वाले दिनों का वही परमेश्वर है जो अपने लोगों को प्यार करता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। आप बाइबल में पढ़ोगे ना, आपको पढ़ना पड़ेगा।
यदि आपने पढ़ेंगे तो मैं कुछ बताऊंगा। उसने परमेश्वर ने बोला कि जो मेंढक है उसकी पीड़ा इस फिरौन मिस्र राष्ट्र पर परमेश्वर ने भेजी। जो नदी के सब मेंढक थे वो नदी से बाहर आके पूरे मिस्र देश में फैल गए। लोगों के सोने तक, बेड तक या हर चीज में वो मेंढक चले गए। इससे ये परेशान हो गया, फिरौन परेशान हो गया और यही मिराकल हो गया। उसने फिर से जादूगर बुलाया और जादूगर ने भी ये करके दिखाया, तो उसका फिर से विश्वास परमेश्वर से चला गया। इसके बाद फिर से परमेश्वर ने नेक्स्ट टाइम फिर से मूसा को फिरौन के पास भेजा कि उसको बोल कि परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने लोगों को छोड़, नहीं तो मैं दूसरी पीड़ा लाऊंगा। परमेश्वर ने बोला कि मैं दूसरी पीड़ा लाऊंगा यदि तूने सुनेगा। तो परमेश्वर ने मूसा को उसके पास भेजा। मूसा को बोला कि तू मिट्टी ले और वो उधल दे, फेंक दे, और उसकी जुआ की पीड़ा आ गई। पूरे मिस्र में जुआ फैल गया और यही मैंने कल फिर से जादूगर ने भी करके दिया। तो फिर से उसका हृदय कठिन हो गया। उसको लगा कि वर्ल्डी लोग भी करते हैं, इसमें बड़ी क्या चीज है। इसके बाद परमेश्वर ने फिर से मूसा को उसके पास भेजा और उसके बाद उसने मक्खियों की पीड़ा भेजी और वो पीड़ा पूरे मिस्र में छा गई। फिर से फिरौन ने हारून और मूसा को बुलाया और उसको बोला कि हाँ मैं आपको छोड़ता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये समस्या हमारे जीवन से चली जाए, मेरे राष्ट्र से चली जाए। और मूसा ने परमेश्वर के पास दुआ की और परमेश्वर ने सुन ली और वो सारी जो पीड़ा थी वो चली गई। और बाद में फिर से इमीडिएटली उसका फिर से हृदय वो परिवर्तन हो गया और वो फिर से उसका हृदय कठिन हो गया और फिर से वो बोला कि मैं मिस्र से इब्री लोगों को जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर बार बार समस्या भेजता था। बार उसको लगता था कि वो परमेश्वर के पास आएगा, वो पश्चाताप करेगा और मेरे लोगों को जाने देगा और विश्वास रखेगा। फिर भी उसने अपना हृदय कठिन किया। आगे हमने बढ़ाना हो तो उसमें समझ में आया, उसने मरी की पीड़ा भेजी, पशु की मौत भेजी। जो भी पशु थे, जो भी पशु थे, उस जानवर थे, सब उस दौरान मर गए। सभी लोगों के जानवर मर गए। तब फिर से फिरौन ने मूसा को बुलाया, हारून को बुलाया और उसको बोला कि परमेश्वर के पास प्रेयर करो और ये समस्या जानने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमारे लिए प्रेयर करो, मैं आपको जाने दूंगा। फिर से मूसा ने, हारून ने प्रेयर किया और वो समस्या चली गई। फिर भी उसने वही दोहराया, उसने अपना हृदय कठिन किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और वो बोला कि मैं मिस्र से और इब्री लोगों को जाने नहीं दूंगा, वो मेरे गुलामी ही करेंगे। उन्होंने मूसा और हारून को फिर से जाने को बोल दिया। ये ऐसा मन उसने कठिन कर दिया। परमेश्वर ने फिर से मूसा को हारून के पास भेज दिया, फिरौन के पास भेज दिया और बोला कि यदि तूने परमेश्वर की बातें नहीं सुनी, तूने लोगों को नहीं छुड़ाया, तो नई पीड़ा मैं आप पे भेजूंगा। और परमेश्वर ने बोला कि जो फोड़ों की पीड़ा है वो सारे मिस्र पर छा गए। इब्री लोगों पे कुछ नहीं असर हुआ। जो मिस्र के लोग थे, इवन जादूगर को भी फोड़ों की पीड़ा हो गई। पूरे बॉडी पे फोड़ आ गए और सारे परेशान हो गए। ये समस्या कैसे आ गई। इवन जादूगर भी बोल गया कि वो परमेश्वर के लोग हैं, उनको जाने दो, और उनको जाने दो। ये सारी चीजें परमेश्वर के पास से हमारे पे आ रही है। और फिर उन्होंने फिर से रात में अपने लोगों को बोल के मूसा और हारून को बुला लिया और उसने बोला कि आप परमेश्वर की प्रेयर करो और ये फोड़ों की पीड़ा हमसे टल जाए, निकल जाए, इसलिए आप हमारे लिए प्रेयर करो, मैं आपको जाने दूंगा। फिर से वही चीज हुई। वो मूसा पर परमेश्वर के साथ प्रेयर करता था, परमेश्वर वो पीड़ा निकालता था और फिर से हारून उसका हृदय कठिन करता था। उसके बाद ऐसी समस्या पे समस्या आ गई। ओलो की टिड्डिया की पीड़ा आ गई। उसके बाद 3 दिन तक पूरा अंधेरा मिस्र पर छा गया। जहाँ इब्री लोग रहते थे वहां पे अंधेरा नहीं छाया था, वहां पे उजियाला, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे। और लास्ट में परमेश्वर ने सोचा कि ये सुन रहा है, ये लोग बार बदल रहे, तो फिर लास्ट में परमेश्वर ने उनके जो पहलौटा जो था, लड़का था या लड़की थी, जो भी पहला बच्चा था, उसकी मृत्यु कर दी। पूरे मिस्र राष्ट्र के जो पहले बच्चा था, पहलौटा जो बच्चा था, उसकी मौत हो गई। फिर वो गरीब तक मिस्र के सारे लोगों की जो पहले बच्चे थे, पहले जानवर थे, सब पहले तो जो चीजें थे वो सारे मारे गए। तो मिस्र में हाहाकार हो गया। लोग चिल्लाने लगे, लोग फिरौन को बोलने लगे कि आपके वजह से हमारे पे पीड़ा आ रही है, वो लोगों को जाने दे। तब जाके लास्ट में फिरौन ने फिर से मूसा को बुलाया, हारून को बुलाया और बोला कि मैं आपको लास्ट में आपको जाने दे रहा हूँ, ये पीड़ा थम जाने के लिए आप प्रेयर करिए। फिर से मूसा ने प्रेयर की और वो पीड़ा सब चली गई। ऐसी तरीके से मिस्र से परमेश्वर ने अपने इब्री लोगों को बाहर निकाला। हाँ भाइयों बहनों, ऐसी ही चीज हमारे जीवन में आज भी हो रही है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, उनके जीवन में मिराकल होता है, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार होते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, परमेश्वर उनके लाइफ में चेंजेस करता है, वो विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब चीजें करते हैं। पर एक आधी समस्या आ जाए, खुद परमेश्वर उनकी परीक्षा शायद ले रहा होगा, जैसे फिरौन की एग्जाम लेता था और फिरौन का हृदय भी परमेश्वर ने कटिंग किया था। यदि परमेश्वर चाहता तो इमीडिएटली भी परमेश्वर की वाणी सुनता था या परमेश्वर के लोगों को वो जाने भी देता था। पर परमेश्वर खुद चाहता था कि उसका हृदय कठिन हो, ऐसे बाइबल में लिखा गया है। क्योंकि परमेश्वर को बताना था, मिस्र को बताना था, इब्री लोगों को बताना था कि परमेश्वर ही सब
परमेश्वर ही सबसे बड़ा है और वर्ल्ड में एक ही परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु ही है। Praise the Lord। ये चीज ये मिलाकर करके परमेश्वर को बताना था कि वो परमेश्वर कितना महान है। Praise the Lord। हाँ भाई बहनों, आज हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो में सही होता है, परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर बार बार बताता है या पीड़ा भेजता है, समस्या भेजते है, फिर भी हम अपना हृदय कठिन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम वर्ल्ड के देवताओं के पास जाएंगे, हम जादूगर के पास जाएंगे, हम तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे और हमारी मनोकामना अपनी इच्छा आकांक्षा पूरी करेंगे। पर मैं भाई और बहनों बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु जी जीवंत परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे मिस्र से इब्री लोगों को उसने बाहर निकाला, वैसे वो आपकी समस्या से, आपके प्रॉब्लम से, आपके तकलीफ से वो आपको निकालने में सक्षम है। आपको विश्वास रखना है, उस विश्वास पे टिके रहना है। यदि आप टिके रहेंगे, लास्ट तक टिके रहेंगे, तो मैं बताता हूँ उसने आपको पुत्र और कन्या का दर्जा दिया है। और कोई बाप अपने पुत्र और कन्या को कोई कम ओहदे में नहीं रखता है या तकलीफ में भी नहीं रखता है। आपको विश्वास रखना है, आपको टिके रहना है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है जो टिकेगा वही तरेगा, या वो बचाएगा और स्वर्ग उसी का होगा। मैं आज जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको प्रभु यीशु पे विश्वास रखना है। यदि आप प्रभु यीशु को विश्वास रखोगे, परमेश्वर आपके जीवन बदल देगा, आपके जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और आपको अनंत काल का जीवन वो देगा। आपके ये वर्ल्ड की समस्या वो छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा, पर आपको स्वर्ग का राज्य का वो अधिकारी बनाएगा। यदि आप प्रभु यीशु में विश्वासी हो, प्रभु के साथ चलते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु में मजबूती से डटे रहो, विश्वास में टिके रहो। भले कितनी समस्या आएंगी, कितनी बड़े पहाड़ आपके सामने रहेंगे, आपको लगेगा इम्पॉसिबल है, फिर भी आपको प्रभु पे विश्वास रखना है, क्योंकि इस वर्ल्ड की चीज, इस वर्ल्ड का कोई भी चीज प्रभु की इच्छा के सिवा नहीं होती। हवा भी बहती है, वो प्रभु की इच्छा है। सूरज भी रोशनी देता है, वो प्रभु की इच्छा है। दिन होता है, रात होता है, इसमें प्रभु की इच्छा है। वर्षा होती है, प्रभु की इच्छा है। हर चीज प्रभु के कंट्रोल में है। आपको सिर्फ उसके विश्वास में टिके रहना है। यदि आप अय्यूब के जैसे टिके रहेंगे, अय्यूब के जीवन में बहुत समस्या आई, बहुत प्रॉब्लम आए, परमेश्वर ने उसको बहुत आय से बाद में आशीषित किया। जितना गया था उससे दुगना आशीषित उसे किया, पर हमें उसमें टिके रहना है। मैं आशा करता हूँ इस मैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस निर्गमन के पुस्तक के द्वारा, इस इब्री लोगों को मिस्र से निकालने के एग्जाम्पल के द्वारा या दाखिले के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए फिरौन पे तकलीफ भेजने के लिए तैयार रहता है। वो अपने लोगों के लिए पूरा इंतजाम करता है। और आगे आप पढ़ोगे तो मिस्र से निकलते हुए अपने देश तक जाने तक इब्री लोगों को पूरे परमेश्वर ने संभाला। परमेश्वर मूसा से जो बात करता था वो बात इब्री लोग सुनते थे और वो परमेश्वर पे विश्वास रखते थे या मूसा पे विश्वास रखते थे। वही परमेश्वर आज भी हमारे से बात करने के लिए तैयार है, हमें चलाने के लिए तैयार है। क्या आप उसके साथ विश्वासी रहने के लिए तैयार हो? क्या आप उस पर विश्वास रखने के लिए तैयार होगा? यदि हाँ, तो परमेश्वर आपको उस मिस्र से, वो अपने समस्या से, अपने प्रॉब्लम से, अपने बीमारी के, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, हर प्रॉब्लम से आपको निकालने में सक्षम है, क्योंकि उसके नाम में बेटे। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे, आपका विश्वास बढ़ाए, और जब तक प्रभु ना आए तब तक आपको विश्वास में टिके रहना है। यदि आप अल्प विश्वासी हो, आपने परमेश्वर को छोड़ा होगा, तो आज आपको रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, और प्रभु को बोलना है कि प्रभु मैंने आपको छोड़ा, आप पे अविश्वास दिखाया, मुझे तू क्षमा कर, और वो प्रभु आपको क्षमा भी कर देगा और प्रभु आपको आशीषित भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। यदि इस वचन आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी आप मेरा चैनल कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे जो आने वाली जो वीडियो है, जो प्रीचिंग है, वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह।